हिमाचल प्रदेश में भीषण प्राकृतिक आपदा के बीच उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर के महंत राजिंदर गिरी ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने राज्य में जारी तबाही का कारण प्रकृति के साथ खिलवाड़ और देवी देवताओं के स्थानों पर हो रही अवमानना को बताया है। महंत ने इस साल मणिमहेश यात्रा और किन्नर कैलाश जैसी पवित्र यात्राओं में हुए हादसों का देखिए, जो मंदिरों का पैसा है वो देव देवताओं का जो दान का पैसा है, तो उसको जो है धार्मिक कार्य में, सामाजिक कार्य में लगाना चाहिए। ये जो मंदिर प्रशासन है उसका उत्तरदायित्व बनता है, तो हमारा प्रबंधन अच्छा होना चाहिए। उसके लिए ऐसे अगर कोई कार्य करने भी है तो मंदिर की तरफ से स्वयं किए जाएं। कि इस चीज का तो मैं पहले से भी कहता और पहले से भी विरोध करता हूँ कि हमें तो सरकार से उल्टा और लेना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन अगर कोई प्राकृतिक आपदा ऐसा है तब करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जो मुख्यमंत्री राहत कोष में कर रहे हैं, लेकिन अगर वो संस्था खुद लोगों तक पहुंचाए तो वो सबसे अच्छा है। तो मंदिर पीठ की मर्यादा और पात्र लोगों तक वो चीजें मिलेंगी, पहुंचनी चाहिए, पहुंचेंगी। तो इसलिए जो है मंदिर के पैसे का जो है उससे दुरुपयोग भी बचेगा। और मंदिरों का वैसे ही जो कार्य है वो सामाजिक धार्मिक, जैसे कि मंदिरों को चाहिए गुरुकुल खोलने चाहिए, है ना, धर्म प्रचार में हमारा पैसा लगना चाहिए, धार्मिक कार्य यहाँ पर होने चाहिए, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, बड़े बड़े यज्ञशालाएं खोली जाएं जिसमें कि सनातन धर्म संस्कृति इनको बढ़ावा मिले। ऐसे कार्य यहाँ पर होते रहने चाहिए। गौशालाएं खुलनी चाहिए। मैंने तो काफी पहले भी सरकार को भी राय दी थी कि हमारे पास जो है अगर हम कुछ नहीं करते गौशाला, गौ धन को बचाने के लिए, गौ माता का संरक्षण करने के लिए, तो हमारे 5-6 पीठ यहाँ पर प्रमुख हैं जहाँ जिनकी औसतन आय जो है वो करोड़ों में है, लगभग 30-40 करोड़ के आसपास है। तो उनके लिए एक नियम बना दें कि जितने भी 10-20 हजार गाय है लगभग खुले में जो घूमती है हिमाचल में, तो उनको एक मंदिर को 2-2, 3-3, 4 हजार गाय का संरक्षण का दे दो उनको। ये आपका जिम्मा है। सरकार को पैसा लेने की जरूरत नहीं है मंदिरों से, उनकी जिम्मेवारी लगा दे तो गौधन की भी हो, सेवा भी होगी, पूजन भी होगा और इनका संरक्षण में सरकार का कार्य भी हो जाएगा। क्योंकि सरकारी उसमें तो ये होता है कि जो 10 रुपए 100 रुपए चलेंगे तो 20 रुपए लगेंगे। तो आप सीधा लगाओ। अगर धार्मिक स्थानों को एक ऐसा व्यवस्था बनानी चाहिए कि ये कार्य आपके हैं कि आप गुरुकुल खोल लें। सरकार को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना गुरुकुल ना स्कूल चलाने खोलने की, मंदिरों को सौंप दो। मंदिरों को कार्य के क्यों पैसा बर्बाद इधर उधर लगा रहे हैं सारी चीजों, तो उसमें लगाएं और मंदिर से पे होता रहे, संस्थाएं चलती रहेंगी, धर्म प्रचार भी हो जाएगा, सामाजिक कार्य भी है, गौशाला गौ का संरक्षण भी हो जाएगा। अगर जो उनके पास जमीन नहीं है मंदिरों को, तो सरकार उस हिसाब से जमीन प्रोवाइड करा दे, उनको खुली जगह दे दे, लीजों पे दे दे, और इतना है उतना करना, उस पर ऊपर चेक रखा जाए। फिर ये चीजें तभी होगी। बाकी देखिए सभी जगह पंजाब, हिमाचल, अन्यत्र राज्य, उत्तराखंड, ये सभी राज्य जो है बाढ़ से प्रभावित हैं। तो जनमानस को बढ़ चढ़ के इसमें जो है सभी का सहयोग करें। जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो भी आपदा पीड़ित लोग हैं, उनका आप सीधे तौर पर कोशिश करें कि उनको कुछ न कुछ चाहिए। ये नहीं है अनाज ही है, जब हम लगते हैं अनाज इकट्ठा कर रहे हैं तो अनाज तो खाने के लिए, बाकी चीजें तो जो है उनको बसाने के लिए और उनका कुछ जो भी पाने खाने के लिए कुछ चीजें जो पैसे से ही आएंगे, तो वैसी हेल्प करें ताकि लोग फिर से खड़े हो जाएं और आप लोग सभी उनका साथ सहयोग करें। बाकी हमारे देवी देवता ऋषि मुनियों से भी विनती है कि आप कृपा करें और सबका संरक्षण करें, सभी खुशहाल जीवन यापन करें और शांतिमय जो है सृष्टि हो, यही हम कामना करते हैं। तो सभी सहयोग करें। बढ़ मणिमहेश यात्रा या नित्य यात्राएं रद्द तभी हो रही कि पहले से चेतावनी दी है गुरुओं के माध्यम से देवताओं ने। वहां ब्रह्मणी माता ने भी उससे 1 हफ्ता पहले कि मैंने खुद पढ़ा तभी दी कि इस बार आपकी डल लेक नहीं कटेगी। लेकिन इंसान है, आप लोग नहीं समझ रहे उस चीज को, उनकी वाणी को। अब सीधा आगे तो वो नहीं बताएंगे, आपको प्रलय में डालेंगे, सब नाश कर देंगे। तो हम उन चीजों का नहीं पालन करें। अगर उन्होंने कोई आदेश दिया तो उसके लिए वो चीजें प्रशासन को भी चाहिए और रोक, लेकिन सरकारें प्रशासन इस चीज को नहीं रोकती हैं। अन्यत्र कैलाश
किन्नर कैलाश और श्रीखंड वहां पर भी क्यों पहले वो आदेश हो चुके थे देवताओं के कि इनको रोका जाए यहाँ गंदगी को, लेकिन नहीं किया, सरकारों ने नहीं रोके। उसका भुगतान अब जनता, हमारी जनता कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो ये चीजें होंगी, जब आप नहीं करेंगे तो देवी देवता अपने तरीका है उनका, तो वो प्रलय में जाएंगे। आप कई सालों तक आप अपने आप ही उन चीजों से पीछे रहेंगे। खाली तब पड़ा जब सब तरफ प्रलय मची हुई है, आने जाने के रास्ते बंद हैं, तो लोग उस करके रुके। आप देख रहे हैं पंजाब में भी आपदा है, बाढ़ ग्रसित हैं, तो जब आने जाने के साधन है, लोग मुसीबत होंगे तो कैसे आएंगे? जब उस रास्ते खुलेंगे सभी आ जाएंगे। अब यहाँ पर भी उन्ना हाईवे बंद है, आगे होशियारपुर के पास रोड ही बंद है, और लोग, और बरसाती सीजन वैसे इस दौरान कम हो जाते हैं लोगों का ना। श्राद्ध पक्ष आज से शुरू हो रहा, तो इस दौरान वैसे कम होते हैं यहाँ पर भक्तजन। लेकिन इस बार वो आपदा के कारण जो है ज्यादा लोग डर भी गए हैं, कुछ प्रभावित भी हुए हैं आपदा से। तो कैसे आएंगे? तो उनके लिए ही है कि आप घर में सिमरन कर रहे हैं, माने कराए देव देवता तो वहां पर ही हैं। आप गए कि जब आप रास्ते खुलते हैं, जब सामान्य होते हैं स्थिति, तो आए। आपको आंख, नाक, कान, वो सारी चीजें देखने सुनने की शक्ति दी है, तो आना जाना भी है कहीं भी। जब पता है बारिश हो रही है और एक है, तो आपको रुक जाना चाहिए कहीं भी। कोई भी आप तक को खुद मोल ना ले, तो थोड़ा देख कर भी चले।